चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको साउंड जा रहा होगा, बगल से भी पूजा हो रहा है इसीलिए। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन मैनेज करना है। तो कल हम लोग ने सीखा था कि व्यंजन को कैसे लिखते हैं। जैसे कि बात किए थे कि वर्णमाला में हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड किए थे, एक स्वर को, एक व्यंजन को। व्यंजन जब भी हम कहेंगे तो आपको समझ जाना है कि हम क ख ग की बात कर रहे हैं, जो कुल कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। और स्वर जब भी बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि हम आ की बात कर रहे हैं, वो कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसी में से सबसे पहले हम लोग व्यंजन को, जैसे कि हिंदी में जब सीखना शुरू करते हैं तो क ख ग लिखना शुरू करते हैं। तो वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी हम लोग क ख ग लिखना कल सीखे थे कि क ख ग से लेके य र ल व तक हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, लेकिन जब आप रिकॉल करिएगा 4 बार 5 बार जब लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और होमवर्क जो है सभी लोगों को बनाना है, अन्यथा आप नहीं बनाइएगा, शुरू में ही छूट जाएगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। और ये जो व्यंजन है, ये अंत से मतलब शुरू से लेके अंत तक काम आने वाला है। ये नहीं कि 2-4 दिन में आपको ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भले मोटा और पतला वाला है, वो 2-4 दिन के बाद आपको ख़त्म हो जाएगा, वो फिर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपको इसको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत आगे चल के नहीं हो। नहीं दीजिएगा तो फिर आगे कठिनाई होगी, ठीक है। तो होमवर्क जो ग्रुप में है वो भी उसमें भेज दीजिए, अन्यथा जो डेमो वाले में उसमें भेज दीजिए, हम दोनों में चेक कर देंगे, ठीक है। और शाम में ही हम चेक करते हैं, लगभग 10 बजे के, 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको हम चेक कर देते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग करते रहिएगा। आज हम लोग चलते हैं कि उसको याद करने का प्रयास करेंगे, कल वाले को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि हमको याद हो जाए व्यंजन। तब ना हम फिर व्यंजन को जोड़ना सीखेंगे। जैसे कैसे हिंदी में पहले क ख ग याद कर लेंगे, तब ना आपको कल लिखने के लिए बोलेंगे तो क और ल दोनों को जोड़ कर लिखिएगा। कम लिखना होगा तो क और म दोनों को जोड़कर लिखिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा व्यंजनों को ही याद करना। तो कल वाला जो सीखे थे हमको उसको एक बार रिकॉल करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। तो कल सबसे पहले हम लिखे थे क्या, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो लोग कल वाला नहीं देखे होंगे, ये आज जो है गौर से देख लीजिएगा तो आज समझ में आपको आ जाएगा। इसको हमने व्यंजन और स्वर में डिवाइड किया था। स्वर हम बताए थे कि 11 होते हैं कुल, और व्यंजन बताए थे कि 33 होते हैं कुल, ठीक है। ये आपको काम आ जाएगा, हिंदी के एग्जाम दीजिएगा उसमें भी। इसका मतलब क्या होता है, क ख ग से लेके य र ल व जितना हो, और इसका मतलब हो जाएगा आपका अ आ से लेके अंत तक जो होता है, वहाँ टोटल 11 गो, ठीक है। तो कल हम लोग क ख के बारे में सीखे थे। उसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाए थे। ग्राफ कैसे बनाए थे कि एक लाइन हम लोग क्या किए थे, 180 पर खींचे थे। आपको ध्यान रखना है बस कि 180 पर जब भी लाइन खींचा जाएगा तो क वर्ग की लाइन होगी, ठीक है। हम लोग खींचे थे एक सेंटर मानकर, इसको लेफ्ट से राइट के साइड में खींचे थे, ठीक है। एक चीज़ आपको हम बताए थे, 2 पॉइंट, कि उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक डायरेक्शन, थोड़ा सा वीडियो स्लो हो रहा है ना, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर दिखाई देगा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि डायरेक्शन और एंगल, 2 चीज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक डायरेक्शन और एंगल, ये दोनों को ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर आपका आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेफ्ट से राइट साइड में खींचे थे। इसको हम लोग बोले थे क्या कि ये जो है
क वर्ग की लाइन है, मतलब कह जो है हम लोग इसी से लिखेंगे, ठीक है। फिर ऊपर से हम क्या किए थे कि 30 डिग्री पर एक रेखा खींचे थे। इसको हमने बताया था कि ये र की लाइन है, जो य र वाला में र हम लोग पढ़ते हैं उसकी लाइन है, और ये जो है 30 डिग्री की है। आपको ध्यान रखना है, र जो है नीचे से ऊपर में आ जाएगा और 30 डिग्री पर होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए थे, एक लाइन ऊपर से नीचे में खींचे थे और इसको बोले थे कि ये है आपका च वर्ग की लाइन, ठीक है। मतलब कि च जो है हम लोग इससे डिनोट करेंगे। फिर हम लोग 90 डिग्री पर एक रेखा खींचे थे, 90 डिग्री पर, इसका हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ट वर्ग यानी ट ठ ड ड इसको, ठीक है। फिर एक 120 डिग्री पर भी हम लोग खींचे थे एक लाइन को, 120 डिग्री पर, इसको हम लोग पढ़े थे प वर्ग माने प फ ब भ ए सरा, ठीक है। इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। इतना सारा हम लोग सीख लिए थे। तो आपको एंगल थोड़ा सा ध्यान रखना है, और डायरेक्शन कि कौन प वाला है तो ऊपर से नीचे में है आएगा, ट वाला है तो ऊपर से नीचे में है आएगा, च वाला है तो ऊपर से नीचे में आएगा, र वाला है तो आपको नीचे से ऊपर में आ जाएगा, और क वाला तो पता है ये सबको कि 180 पर रहता है, लेफ्ट से राइट के साइड में जाता है, ठीक है। इससे हम लोग याद किए थे क को लिखना, क वर्ग को लिखना। तो हम बताए थे कि क वर्ग को लिखेंगे हम लोग, जिसमें आएगा आपका क, ख, ग, घ, और अंगा को हम लोग छोड़ दिए थे काहे कि इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो क को कैसे लिखेंगे, तो 180 पर, खाली आपको याद रखना है क वर्ग 180 पर, तो आपको धड़ाधड़ लिखा जाएगा, क हो जाएगा। फिर इसको क को लिख कर काट दीजिएगा तो ख बन जाएगा, इसको मोटा लिख दीजिएगा तो ग बन जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा हम लोग को मोटा कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका ग की लाइन, और फिर मोटा करके यदि आप काट दीजिएगा तो घ हो जाएगा। अंगा को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, अंगा को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, तो लिखने से क्या फ़ायदा है। फिर हम लोग लिखते हैं चवर्ग को। चवर्ग में क्या क्या आ जाएगा आपका, च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, फिर झ आ जाएगा, और इया को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसका उपयोग नहीं होता है। चवर्ग की लाइन हम लोग क्या सीखे हैं यहाँ पर कि 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ये तो 180 पर था, ये 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो 60 डिग्री पर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर च को लिख देंगे, फिर हम लोग छ को लिख देंगे, फिर हम लोग ज को बनाएंगे, लेकिन ज क्या रहेगा, थोड़ा सा मोटा रहेगा, इसके अपेक्षा हल्का मोटा रहेगा। फिर हम लोग झ को यहाँ पे लिख कर काट देंगे, ज को लिख कर काटेंगे तो झ बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो कवर की लाइन है, तो क जो है लाइन से सटा हुआ रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। होमवर्क कल एक व्यक्ति ने बनाए थे, वो ऊपर में लिख रहे हैं, ऊपर में नहीं लिखना है भाई साहब, आपको लाइन पर लिखना है, ठीक है, लाइन पर लिखना है, ऊपर में नहीं लिख देना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग की लाइन हम मोटा कर रहे हैं, तो आपको पेंसिल यूज करना है, पेन तो यूज करना नहीं है, पेंसिल से लिखना है। और पेंसिल लिखते समय इसको जो है आपको मोटा करने के लिए ये नहीं कि रगड़ रहे हैं, पूरा पूरा नहीं रगड़ना है, एक बार ही थोड़ा सा दबा के पेंसिल चला देना है। यहाँ पे हल्का पेंसिल चलेगा, यहाँ हल्का चलेगा, यहाँ उसी को थोड़ा सा दबा के चला देना है। ये नहीं कि ओवरलैप कर रहे हैं आप बार बार, तो वैसे नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर, तो च के बाद आता है टवर्ग। टवर्ग को लिखते हैं टवर्ग। तो टवर्ग क्या होता है, ट से आपको याद रखना है कि 90 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। याद करना, केवल आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि क 180 पर जाएगा, च क्या होगा 60 डिग्री पर नीचे आएगा, ट क्या होगा 90 डिग्री पर नीचे आएगा, तो बाकी सारा याद हो जाएगा। पहला स्थान और तीसरा स्थान वाला बिना कटा हुआ रहेगा, दूसरा और चौथा वाला कटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ट को हम लोग लिखते हैं, फिर ठ को, फिर ड को, और फिर ढ को, ठीक है। और एक होता है आपका न, तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ चुपचाप आपको 90 डिग्री पे एक रेखा खींच दीजिए, ट बन जाएगा, फिर इस रेखा को खींच कर काट दीजिएगा, ठ बन जाएगा, फिर इस रेखा को मोटा कर दीजिएगा तो ड बन जाएगा, फिर इस रेखा को मोटा करके काट दीजिएगा तो ढ बन जाएगा, ठीक है। न हम लोग अभी बाद में सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब आता है एक आपका पवर्ग, पवर्ग, ठीक है।
प वर्ग। तो ये होता है आपका 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका प आ जाएगा, फिर फ आ जाएगा, फिर ब आ जाएगा, फिर भ आ जाएगा और फिर म आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 120 डिग्री पर एक लाइन खींच देते हैं प की, फिर इसको खींच के काट देंगे तो फ बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, मोटा कर देंगे तो हम लोग ब बन जाएगा, और फिर इसको मोटा करके हम लोग काट देंगे तो भ बन जाएगा। म को हम लोग सीखेंगे वृत्त वाला से, ठीक है। तो इतना सारा आपको याद हो गया होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि पहला स्थान और दूसरा स्थान, पहला स्थान और तीसरा स्थान वाला रहेगा तो बिना कटा हुआ, और दूसरा और चौथा वाला रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कटा हुआ, ठीक है। ये जो रहेगा ये आपका कटा हुआ बनेगा। तो यही ध्यान एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि पहला स्थान वाला ऐसे दिख भी रहा है कि प्रथम स्थान वाला और आपका तीसरा स्थान वाला रहेगा, तो एक क्या हो जाएगा, कटा हुआ नहीं रहेगा, बिना कटा हुआ रहेगा। वहीं आपका दूसरा स्थान वाला और चौथा स्थान वाला, तो ये आपको कटा हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड वाला तो बिना मोटा रहेगा, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाला मोटा रहेगा, ठीक है। इसमें आप लॉजिक भी लगा के अपना याद कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ वर्क नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग सीखे थे क्या कि कैसे हम लोग लिखेंगे तवर्ग को, जिसमें त था द आता है। तो उसके लिए हम लोग एक सर्किल बनाए थे, ठीक है। एक सर्किल फिर बना लेते हैं। इसको सर्किल को आपको दो भाग में डिवाइड कर देना है, ऐसे ऐसे करके। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका तवर्ग का हो जाएगा, चाहे ये वाला पार्ट भी तवर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें का डायरेक्शन आपका ऐसे हो जाएगा, इधर से लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और ऊपर से ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाए आपका म का हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर, और इधर से लिख देंगे तो हम लोग न बन जाएगा, ठीक है। ये भी लेफ्ट से राइट की ओर आएगा। अब हम तवर्ग में से लिखते हैं, किसको किसको लिखेंगे, तो त को लिखेंगे, थ, द, ध और न, ठीक है। अब त बनाने के लिए हम लोग क्या सीखे कि ऐसे लिखते हैं इस साइड से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों मान्य हैं, ठीक है। या तो इस साइड से या इस साइड से कोई एक आपको त पढ़ा जाएगा, ठीक है। त को लिख कर हम लोग काट देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, थ पढ़ा जाएगा, ठीक है। त को लिख कर काट दिए तो थ पढ़ा जाएगा। फिर द लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, मोटा इसी को बना देना है, ठीक है। मोटा बना दीजिए, द हो जाएगा। फिर आपको मोटा बना के काट देना है तो आपको हो जाएगा ध बन जाएगा, ठीक है, ध बन जाएगा। अब आता है बात न और म को लिखना है, ठीक है। तो न को हम लोग कैसे लिखते हैं, चांद के आकार का ऐसे बनाते हैं तो न बन जाता है, ठीक है। और म को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऐसे बना देंगे। ऊपर में आप देख सकते हैं कि इसी को उल्टा कर देते हैं चांद को, तो हो जाता है म। अच्छा, ए न रहे, ए न चाहे ए न रहे, दोनों के लिए हम लोग एक ही तरीका उपयोग करते हैं, ऐसे, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग सीखे थे, जैसे कि क लिखते हैं, क को काट देते हैं तो ख बन जाता है। तो हम लोग सीखे थे कि न तो हम लोग सीखे हैं कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग म को काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, और न को काट देंगे यहाँ पे तो म बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे थोड़ा सा म को लिखेंगे और काट देंगे तो न बन जाएगा। फिर यहाँ पे न को लिखेंगे और काट देंगे तो भी हम लोग का म पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को म बनाना है और काट देना है तो हो जाएगा आपका न, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सारा सीख लिए थे। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक चीज़ हमको पता नहीं चल पा रहा है कि आप ए न के लिए और ए न के लिए एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं, ऐसे, या फिर म लिख कर काट रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम शॉर्ट हैंड में इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, तो कहाँ पे हमको पता चलेगा कि ए न रहेगा कि ए न रहेगा, ए कैसे पता चलेगा, ठीक है। बात जायज़ है। तो देखिए, बता दें कि शॉर्ट हैंड जो है, स्टेनो जो है, ये आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, प्रोनाउंसिएशन पर चलता है कि कैसे आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो आउटलाइन इसको लिखेंगे, ये जो आउटलाइन आपके सामने दिख रहा है कि इसको जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको उच्चारण करके उसके बाद हिंदी लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए
ये कोई वर्ड लिखा गया है, हम उच्चारण कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं, ग न और स। ये कैसे लिखा रहा है आपको आगे जोड़ना सिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी इसमें दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। हमने मान लीजिए कि इसको ग और न में एक ही मात्रा लगाए हैं और स को गणेश लिखे हैं, ये हमने शॉर्ट हैंड में लिख लिया, ठीक है। इसको जब हम हिंदी टाइपिंग करने जाएंगे तो आपके पास दो चीज़ें आएगी, एक आएगी गणेश ये वाला, एक आएगा गणेश ये वाला, दोनों दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना दिमाग यूज करना है कि कौन गणेश सही है, ठीक है, कौन गणेश सही है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला गणेश सही नहीं है, गणेश हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला गणेश टाइप कर देंगे, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट हैंड में जो है हम लोग उच्चारण से चलते हैं और इसको नहीं देखते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग कि जहाँ ये चीज़ रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, वर्णमाला में ये चीज़ नहीं, जो उच्चारण होगा उसके अनुसार से लिखेंगे और पढ़ के अपना करेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने दोनों ना को एक ही तरीका से लिखा है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बचता है अब हम लोग के पास वाला को याद करना कि उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम एक वृत्त बनाते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं, एक क्या है आपकी र की लाइन है, ए है आपकी र की लाइन और ए है आपकी ल की लाइन। जो ल की लाइन ही एक ऐसी लाइन है ऊपर नीचे दोनों में वर्क करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर में। उसके बाद ए दोनों साइड से जो है ये स की लाइन है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसमें अब कौन सा, तो तीनों सा आ जाता है, तीनों सा आ जाता है, ए सा लिखिए, ए सा लिखिए या फिर ए सा लिखिए, ठीक है। इसमें आपको तीनों सा आ जाएगा, इसी सा से हम लोग डिनोट इसको करेंगे। अब लिखते हैं या र लावा को, या र ल व, तीनों सा हम एक ही जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही इसका आउटलाइन बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ह छ त्र ज्ञ, और दो वर्ड और बताए थे हम, कौन कौन, एक था पढ़ना वाला में के ड, एक दौड़ना वाला में के ढ, ठीक है, इसको लिखना बताए थे। अब या को लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे, तो या को बताए थे आपको कि बंसी के आकार का हम लोग को ऐसे घुमा देना है, ठीक है। लेकिन इसके डायरेक्शन में कल एक होमवर्क बनाए थे, तो वो क्या किए थे कि ऐसे करके ऐसे घुमा दिए थे, ऊपर से नीचे में, ऊपर से नीचे में नहीं घुमाना है या को, नहीं तो यह गुस्सा हो जाएगा। या को आपको नीचे से ऊपर में ले जाना है, ठीक है, ऐसे। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्शन बना देते हैं। वह को भी आपको क्या करना है कि नीचे से ऊपर में लेकर जाना है, डायरेक्शन बना देते हैं। आपको इधर से स्टार्ट करना है और इधर से लेकर जाना है, ये नहीं करना है कि आपको ऊपर से ले आ रहे हैं और इसी में कर दे रहे हैं, नहीं, आपको इधर से लेकर जाना है, जिधर से बताया जाए उधर से लेकर जाना है उसको, ठीक है। अब बच गया आपको ल, वो सॉरी र को लिख लेते हैं पहले। तो र के लिए एक चीज़ तो हम लोग सीखे हैं कि ऊपर में सबसे ऊपर में कि 30 डिग्री वाला, याद करिए, यहाँ पर 30 डिग्री वाला सीखे हैं ना कि ऐसे 30 डिग्री पर लिखते हैं तो र बन जाता है। ये तो एक र ये हो गया, और एक र इस वृत्त से हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं, ठीक है, दो र सीखे हैं। एक भैया आपको नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर रख देना है तो हो जाएगा ए र, और एक र जो है ऐसे खींच देना है, जो ये वाला है, ये वाला है ना, ऐसे ही। अब कल एक आदमी और होमवर्क बनाए थे र वाले को,
एक ए वाला तो सही लिखे हैं और ए वाला ऐसे कर दिए हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा तो फिर आपको स हो जाएगा। तो फिर स और र में कैसे क्या अंतर है? स भी तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, आप स ऐसे लिख दीजिए, र भी ऐसे लिख दीजिए, तो फिर स और र में मिक्स हो जाएगा। र जो है आपको ये चीज़ वृत्त वाला जो है ई कोना ध्यान रखना है, ई कोना र वाला, ठीक है। ए वाला ध्यान रखिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये र हो गया। अब बात आती है आपका ल का। ल को कैसे लिखेंगे? तो ल देखिए दो तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, दो तरीक़ा से लिख रहे हैं ना। एक आपको नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर, तो दोनों डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं। कोई एक ही लिखना है जब ल लिखना हो तब, ठीक है। दोनों ल है तो कोई एक का यूज करना है। स के लिए आपको पता है कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिखना है, इसका डायरेक्शन हम यहाँ बना दे रहे हैं। ल का इसलिए नहीं बनाया है कि ल जो है दोनों साइड से चलता है। इसको बना देते हैं और इसको बना देते हैं कि पता चल जाए आपको कि कैसे लिखा जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से। ल में क्या बनाएंगे? ल तो बेचारा दोनों साइड से चलता है, ऊपर से नीचे भी चलता है और नीचे से ऊपर भी चलता है, तो कहीं भी चला सकते हैं, ल स्वतंत्र है। अब बात आती है ह की, कि हम लोग ह कैसे लिखेंगे। तो ह के लिए एक सर्किल बनाते थे और ऐसे खींच देते थे, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन भी हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ से हमने शुरू किया है और ऐसे जाके ऊपर में है बनाया है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कर देना है कि आप ऊपर से ऐसे खींच रहे हैं और ऐसे ले आके कर्व कर रहे हैं तब ह बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्शन बताया गया है, नीचे से ले जाना है और ऊपर में है ऐसे घुमाना है, तब वैसे ही आपको ह को ऐसे बनाना है, ठीक है। छ के लिए हम बताए थे कि ए छ लिखिए या फिर ए छ लिखिए, दोनों का एक ही तरीका है। च को बनाना है और काट देना है, हो जाएगा आपका छ। त र के लिए हम लोग त और र को लिखे थे, त र ऐसे हम लोग लिख देंगे। इसको याद करना पड़ेगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको बस जान जाइए कि ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ज्ञ के लिए ग और य को हम लोग जोड़ते हैं तो ज्ञ होता है, ठीक है। तो ये दोनों को आपको ध्यान नहीं देना है, बस जान देना है कि है, बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब आ जाएगा दौड़ना और पढ़ना, ठीक है, कि दौड़ना वाले को कैसे लिखेंगे और पढ़ना वाले को कैसे लिखेंगे। तो आपको एक तरीका बताए थे हम याद करने का आसानी से, कि दौड़ना, दौड़ना जब आप उच्चारण करिएगा तो ड़ में क्या छिपा हुआ नजर आएगा आपको? र। दौड़ना आप अपने आप से बोल के देखिएगा, दौड़ना, तो र उसके अंदर छिपा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखने के लिए? अब तो हम लोग सीखे हैं कि र कैसे लिखते हैं। तो र लिखते हैं 30 डिग्री पर ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग लिखते हैं ऐसे। दो तरीका से र सीखे थे। अब र जब आप ऐसे सीख लिए हैं तो ड़ लिखना है, तो क्या करना है? इसको बस काट देना है तो ड़ बन जाएगा। सिंपल तरीका है। र आपको उच्चारण करके देखना है, ड़ ड़, पढ़ना, दौड़ना, ड़ ड़, र आएगा तो र लिख कर काट देना है। अब आएगा आपका पढ़ना। तो जब आप ढ का उच्चारण करिएगा, ढ का, तो इसके अंदर एक चीज़ छिपा हुआ आएगा, क्या? तो ह छिपा हुआ आएगा, ठीक है। ह क्या होगा? छिपा हुआ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ह को लिखेंगे। ह दो तरीका से लिखा जाता है, एक नीचे से ऊपर, हम इसमें केवल आपको कहाँ गया ह, केवल नीचे से ऊपर वाला बताए हैं। एक तरीका और ह का होता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। दो तरीका से ये भी बनता है। इसका डायरेक्शन भी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ह ए वाला लिखा, एक और ह लिख देते हैं ए वाला, जिसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ए वाला, ठीक है। अब ये ह तो लिख दिए, लेकिन हमको लिखना क्या है? पढ़ना वाला में कि ढ ढ, तो ढ का उच्चारण कीजिए तो ह आएगा, तो ह बना लेंगे और इसी को क्या करेंगे? काट देंगे बीच में से हल्का सा, तो ये हो जाएगा आपका ढ। दोनों बन जाएगा ढ, या तो ए लिखिए या ए लिखिए, दोनों करेक्ट है। इसका डायरेक्शन हम ऐसे बनाए थे, ह, ठीक है। तो ये आपका बन गया पढ़ना वाला में के ढ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका दौड़ना वाला में के ड़, ड़, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग पूरा व्यंजन याद कर लिए होंगे। आपको 2 दिन बता दिए, इतना में आपको पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, किसी शब्द में यदि आपको डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो या पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं माइक अपना ऑन करके। नहीं तो फिर हम ये जो है आपको फिर से उसको लिखना है, उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि क कैसे हम लोग लिखते हैं, आपको देंगे बनाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में ये सारा चीज़ को लिखना पड़ेगा और इसके बाद में तब आपको याद करना पड़ेगा कि क की लाइन हम लोग 180 डिग्री पर ऐसे लिखते हैं, तो क आपको लिखना पड़ेगा। क की लाइन की 120 डिग्री पर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। स की लाइन, तो स हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, ऐसे और एक ऐसे वाला। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। न भी हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे और एक म को लिख कर काट देते हैं। म भी हम लोग 2 तरीक़ा से लिखते हैं, एक ऐसे म, नहीं तो फिर आप न लिख कर भी काट दीजिए। र के लिए ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो दोनों र माना जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में रहेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले व्यंजन को याद करना है एक बार अपने से, और 1 2 3 4 बार आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है खुद से। कल बताए थे भी कि कैसे लिखना है। क लिख लेना है कॉपी में, और क 5 बार 6 बार जितना लाइन में हट जाए ऐसे लिखते जाना है। कम से कम 5 लाइन में आपको लिखना है। इसलिए लिखना है ताकि हाथ बैठ जाए, और व्यंजन पर हाथ बैठ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फटाफट चलने लगेगा। उसी प्रकार से ख को भी ऐसे लिख कर काट देना है, ऐसे क को लिख कर काट दीजिए, ऐसे याद भी हो जाएगा और आपका हाथ भी बैठ जाएगा। और यूज किस चीज़ का करना है, पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, पेन अलाउड नहीं है, आपको पेंसिल से ही लिखना है। तो पेंसिल, रबर, कटर ये सब ले लीजिए। बुक का PDF भी हम ग्रुप में भेज दिए हैं, जिनको नहीं मिला होगा वो फिर से हमको मैसेज करेंगे, हम बुक का PDF फिर से आपको दे देंगे। ठीक है, इसके साथ कॉपी आपको ले लिए होंगे या फिर ले लीजिएगा। पेन पेंसिल, इसके पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल, रबर, कटर ये 3 चीज़ आपको रखना है। ठीक है, जो गलत हो आप मिटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।